नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अब सत्ता वाली भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का असर आने वाले दिनों में आर्थिक फैसलों पर भी दिखाई देगा। इसके बाद सरकार बड़े आर्थिक फैसले लेने की दिशा में मजबूती से आगे कदम बढ़ा पाएगी, क्योंकि अब सरकार के पास राज्यसभा में सीटों की कमी का भी खतरा नहीं रहेगा। साथ ही जीएसटी परिषद में भी बीजेपी समर्थित सरकारों के वित्त मंत्रियों की संख्या पहले जैसी बरकरार रहेगी। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव काउंसिल में आता देखने को मिल सकता है। अगर चुनाव परिणाम उल्टे आते तो न सिर्फ विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल जाता, बल्कि कई अहम फैसलों पर रोड़ा भी अटकाते नजर आते। इस महीने की आखिर तक या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में चुनाव वाले राज्यों में वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति जीएसटी काउंसिल को सबसे निचली जीएसटी स्लैब को बढ़ाने और तर्क संगत बनाने जैसे कदमों के सुझाव दे सकती है। इन सुझाव में सबसे निचली टैक्स दर को 5% से बढ़ाए जाने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक इन सुझावों पर मंथन चल रहा है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये दर 8% हो जाएगी। इसके साथ ही जीएसटी प्रणाली में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी फेरबदल किया जा सकता है। इस कदम से राजस्व तो बढ़ेगा ही, क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता भी घटेगी। मौजूदा दौर में जीएसटी में 4 स्लैब हैं, जिनमें टैक्स की दर 5, 12, 18 और 28% है। जरूरी सामानों को या तो इस टैक्स से छूट दी जाएगी या फिर उन वस्तुओं को सबसे निचले स्लैब में रखा जाएगा। वहीं लग्जरी वस्तुओं को सबसे ऊपरी कर स्लैब में रखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे निचली टैक्स दर को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाएगा, तो सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके साथ ही केंद्र सरकार बढ़ते कच्चे तेल के दामों को देखते हुए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।